हेलो, राधे राधे सबको। राम राम। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बस अभी सुबह का सब कुछ हो चुका है, पूजा पाठ। आज बहुत देर हो गया सब कुछ करने में, क्योंकि रात में नींद आई नहीं थी तो थोड़ी देर से सुबह में उठी, इसलिए हर काम ही में देर हो गया। आज 10 से ऊपर हो रहा है। अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। लड्डू लाडू गोपाल को करा दिया है मैंने। अब चलिए फटाफट चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर शांति से बैठूंगी, क्योंकि सुबह से बहुत भागम दौड़ हो गया। फिर देरी से खाना बनेगा, क्योंकि अब ठंडी आ चुका है तो गरम गरम खाना खाने में ही अच्छा लगता है। तो बस और चीकू अभी थोड़ी देर को बाहर गई है, आएगी अभी थोड़ी देर में। तब तक चाय पी लेते हैं शांति से बैठ के, वरना आ जाएगी तो फिर परेशान करेगी। आंखों से भी लग रहा होगा सूजा सूजा पूरा। मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोगों से, चाय पी लूँ। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीकू ना गोदी से उतर के यहाँ पे बालकनी में जा रही है। ऐसे ही चलते चलते चली जाती है भाई बहनों के साथ। बहुत ज़्यादा मतलब खेलती है वहाँ पे बालकनी में। अच्छा लगता है कि बच्चों को कमरा छोड़ के कुछ और जगह है जहाँ बच्चे मेरे खेलते हैं कूदते हैं, उनको अच्छा लगता है वहाँ पे। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए लड्डू ने ना खाटू श्याम बाबा बनाया था, तो वही आप ना थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। बना लिया था तब, हर चीज़ बना लेती है तब उसको ध्यान आता है कि वीडियो बनाना है मम्मा के लिए। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे देखिए टमाटर का मैंने चटनी पीस लिया था, बिना प्याज लहसुन, मतलब लहसुन नहीं डाला था। लहसुन वैसे घर में है भी नहीं। थोड़ा सा वो डाल के, इमली डाल के थोड़ा सा पीस लिया था, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा है और एक ही टमाटर था, ज़्यादा टमाटर था भी नहीं। तो मैंने कहा इमली डाल दूँगी तो चटनी भी ज़्यादा हो जाएगा, ताकि सबके लिए हो जाए। और फिर यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, आलू की कचौड़ी बना रही हूँ। कचौड़ी इसलिए बना रही हूँ कि कचौड़ी बना लूँगी ना तो सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कचौड़ी हमारे यहाँ बस चटनी से ही मतलब खाना पसंद करते हैं, सब्जी उब्जी से नहीं। तो कचौड़ी बना लूँगी तो सही रहेगा। कचौड़ी या चटनी सब कोई खा लेंगे, और इसमें ना दाल की ज़रूरत है ना वो सब्जी की ज़रूरत है। तेल रिफाइन में ही बना लूँगी, सरसों के तेल में। मतलब थोड़ा सा ही तेल है, उतना आया है, धीरे धीरे चलाना है इसलिए करके। और गृहस्थी में यार सब कुछ देख के सुन के चलना पड़ता है। जब थोड़ा सा टाइम सही ना हो तब और सब कुछ देख सुन के चलना पड़ता है। कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना धूप लग रहा था कैमरे में, मतलब मेरे चेहरे पर धूप लगता है ना तो कैमरे में अंधेला हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों से बातें कर रही हूँ। बच्चे पूछ रहे थे मम्मा कब बना रही हो, तो मैं कह रही हूँ जल्दी बस बना रही हूँ, बस तुम लोग थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, फटाफट बना रही हूँ। और आजकल थोड़ा सा देर हो ही जाता है, क्योंकि काम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है ना, बच्चों के भी हो जाते हैं और बाकी लड्डू के पापा को भी थोड़ी बहुत देखना पड़ता है उनको। आप लोगों को तो पता ही है क्या हालत है उनकी। तो बस इसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पे ना हम लोग कचौड़ी में, आलू का कचौड़ी हो या आलू का पराठा, तो उसमें हम लोग जीरा और धनिया भूज के मतलब पीस के डालते हैं। बहुत अच्छा इससे स्वाद आता है। तो यहाँ पे जीरा था नहीं, जीरा मैंने मंगवाया था दुकान से। फिर इसको मैं भूंज रही हूँ। भूनने के बाद इसको मैं पीस लूँगी, फिर इसी में धनिया पाउडर वो कर लूँगी, गरम कर लूँगी मतलब। और दोनों मिक्स करके फिर भर के रख दिया जाता है। जैसे मैं इकट्ठा ही बना के धर देती हूँ। तो ये पराठा बनाने के लिए अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीरा मैंने भून लिया था। धनिया मतलब खड़ा वाला था नहीं, तो पिसा वाला पाउडर ही मैंने 2-4 मतलब जितना मुझे डालना है अंदाजे से। मतलब धनिया थोड़ा ज़्यादा रहता है और जीरा का पाउडर थोड़ा सा कम रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए जीरा हो गया था, तब तक धनिया भी मैंने भून लिया था। और जीरा को मैं अच्छे से कूटने वाले में, यहाँ देखिए कूटनी है ना, कूटने वाले में बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जीरा भुन जाता है ना तो इजी तरीके से इसमें बिल्कुल पाउडर बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया। बनाने के बाद यहाँ पे आलू तो छील ही लिया था। आलू में मैंने हरी मिर्ची और धनिया मतलब हरी धनिया पीस के डाल दिया था आलू में। और फिर ये जीरा और धनिया का पाउडर डालूँगी, 2 से ढाई चम्मच डालूँगी, क्योंकि आलू थोड़े से ज़्यादा है। कचौड़ी वचौड़ी बच्चे बहुत ज़्यादा जैसे बना के रख दूँगी ना तो दिन भर अपना खाते रहेंगे दौड़ दौड़ के। तो बड़ा अच्छे से खा लेते हैं मेरे बच्चे कचौड़ी, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब बच्चे जब कुछ भी पसंद से खाते हैं तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा बना के धरती हूँ। वैसे भी बच्चों के घर में ना हर चीज़ मतलब कुछ भी हो एक्स्ट्रा बना के धरना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कभी भी भूख लग जाता है। तो कल मैंने बनाया नहीं था। कल बच्चे बता रहे थे, मतलब कहीं बना होगा तो बता रहे थे मम्मा कचौड़ी बन रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, मैं फिर बना दूँगी, रोज़ ही तो खाना बनाना है। कल थोड़ा सा मैंने पनीर बना दिया था दूध फाड़ के। वैसे बच्चों को पनीर भी पसंद है, बच्चे उसमें भी खुश हो गए थे कि मम्मा पनीर बनाया, पनीर बनाया है। अगर पीछे से आवाज़ आए ना तो इग्नोर कीजिएगा। हमारे यहाँ मतलब 2-4 घर छोड़ के ही भागवत हो रहा है, तो वहाँ से आवाज़ आ रहा है स्पीकर का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वो पाउडर अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर इसके बाद से मैं आलू में पूरा मिक्स करके नमक डाल के, यहाँ देखिए हरी मिर्ची और धनिया पत्ती मैंने पीस लिया था, इसको भी मिक्स कर दूँगी। पाउडर भी मिला दूँगी, नमक भी मिला दूँगी, अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी।
और रखने के थोड़ा सा मतलब 5 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी कि थोड़ा सा आलू ना थोड़ा सा लूज़ लूज़ सा हो जाता है, गीला गीला सा, तो गीला हो जाएगा तो पराठा बनने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बस 5 मिनट ही रख दो ना, तो बिल्कुल आलू सही हो जाता है, थोड़ा सा टाइट टाइट सा हो जाता है। और आटा तो आप लोग जानते ही हो, पराठा मतलब कोई भी पराठा बनाना हो, दाल का हो चाहे आलू का हो, गोभी का हो, कोई भी पराठा हो, आटा बहुत ज़्यादा मतलब लूज़ रखा जाता है, बहुत ज़्यादा ही मतलब ढीला ढीला सा, गीला गीला सा आटा वो किया जाता है। क्योंकि आटा गीला होगा तो फटेगा नहीं पराठा, वरना आटा टाइट होगा तो फिर पूरा फट जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अच्छे से वो कर लिया था। फिर इसके बाद से यहाँ पे अब मैं बस कचौड़ियाँ बनाने लगी थी। मैं कचौड़ियाँ बेलती नहीं हूँ, मैं बस हाथ से थोड़ा सा फैला देती हूँ, बिल्कुल फूले फूले से बनते हैं ऐसे ना। मार्केट में जाता है ऐसे कचौड़ियाँ मिलती हैं तो अच्छी लगती हैं। और बेल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो बेलने से वही पराठा वाला लुक आ जाता है। तो फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो बहुत अच्छा से बनता है। यहाँ देखिए, लोई लेके गोल सा मतलब कटोरी जैसा बना के उसमें आलू भर दिया था। भरने के बाद यहाँ देखिए अच्छे से मिक्स करके बंद करके खूब दबा दबा के बंद करना होता है, क्योंकि खुल जाएगा तो पूरा तेल भी गंदा हो जाता है। तो बस फटाफट बना लेंगे। अब आप लोग आगे देखो कितना बोलूँ मैं, और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। तो यहाँ पर खिला दिया था लाडो लड्डू गोपाल को, फिर उसके बाद बच्चों को भी दे दिया था। ये थोड़ा सा शाम का क्लिप है। यहाँ पे जब भागवत हो रहा था ना, तो वो कलश यात्रा निकल रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा, मैं छत से देख रही थी, थोड़ा बहुत दिख रहा था, तो मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाया कितना अच्छा लगता है ना कलश यात्रा निकलता है। तो फिर इसके बाद से ना मैं यहाँ चली आई थी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, और अब तो छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई ना दिवाली की, तो अभी स्कूल भी शुरू हो गया, ट्यूशन भी। तब तो बिल्कुल ही मुझे कपड़े धोने, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि चीकू सोती ही नहीं है। सोती है फिर तो उठ जाएगी, तो फिर पानी में मेरे साथ साथ खेलेगी, बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे मैं क्या करी, यहाँ पे मैंने ना ईंटें लगा दी हैं इसके अंदर। पहले मैंने ईंटा नहीं लगा था, पहले बस मैंने यही जो प्लास्टिक का दिख रहा है ना, यही लगाया था, तो ये टूट गया था। तो फिर मैंने ईंटें रख के अच्छे से इसको किया है। फिर उसके बाद से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, कम से कम, क्योंकि चीकू भी बीच में उड़ गई, उसको भी देखना पड़ा। फिर अच्छे से मैंने उसको बंद कर दिया था, सामने से ईंटें दिखे ना, और फिर अच्छे से पूरा झाड़ उड़ के। इसमें एक चूहा भी घूम रहा था, तो फिर मैंने उसको भी भगाया हटा के। और फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा खिचड़ी रख रही हूँ भोग के लिए, लाडो लड्डू गोपाल के लिए। बालकनी वालकनी का निपटाया। फिर उसके बाद से लड्डू के पापा का भी थोड़ा बहुत करना था, उनको भी, तो उनका भी मैंने देखा होगा। फिर उसके बाद उनको देखने के बाद फिर मुझे नहाना पड़ा, क्योंकि मुझे फिर तो भोग वोग सब कुछ सेवा करनी पड़ेगी। फिर मैं नहा धो के फिर आई हूँ भोग सेवा बनाने के लिए। फिर इसके बाद से चलते हैं। लीजिए आप लोग आज के दर्शन कर लीजिए, सुबह में तो दिखाया नहीं था आप लोगों को। राधे राधे बोल दो। आज लाडो की मतलब गले का ना हार लड्डू ने पहना है। कितना क्यूट लग रहा है मेरा बच्चा, छोटा सा ना कुट्टू कुट्टू सही है। देखिए मेरा छोटा सा बच्चा यहाँ पे बैठे हैं। मतलब तीनों लोग इकट्ठा, मतलब ड्रेस बड़ी बड़ी पहनते हैं ना, तो नहीं हो पाते, इसलिए मैं नहीं बैठा पाती हूँ। और जगह भी आप लोग जानते ही हो, यहाँ शाम की आरती हो गई है। यहाँ पे मैं दिखा रही थी, यहाँ पे ना जो बेड पर मैं सुलाया करती थी लड्डू को, गोपाल को, वो वाला बेड ना मैंने, मतलब मेरे बगल में भी है एक लड्डू, तो उनके पास बेड नहीं था, बस ऐसे ही मच्छरदानी था नेट का, तो वो मच्छरदानी में सोते थे। तो मैंने कहा मेरे पास धरा ही है, चूहा काट देता, तो मैंने बेड और उसका गद्दा और एक तकिया अपने तरफ से भेज दिया था उनके घर में। मतलब बिल्कुल पास ही में चाची हैं, वो सेवा करती हैं। मतलब हमारे यहाँ है तो बहुत लोगों के पास लड्डू, पर सब लोग सेवा नहीं करते हैं, कोई सुलाता नहीं है, कोई खाना नहीं खिलाता, बस रखे हैं, बस मिश्री चीनी खिला देते हैं बस एक टाइम बस, और बाकी सेवा वो नहीं करते। पर वो चाची, मैंने सुना, मुझे लड्डू आके बता रही थी, वो चाची ना सेवा करती हैं लड्डू की, सुलाती हैं, खाना भी खिलाती हैं। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के कि अच्छा चलो मेरी तरह कोई और भी सेवा करता है। तो इसलिए मैंने उनको अपना बेड मतलब दे दिया था लड्डू का, और मैंने कह दिया था लड्डू से कि बेटा जाकर उनको कह देना दादी को कि जब ये ख़राब हो जाए ना तो अब फेंकना नहीं, क्योंकि हमारे लड्डू का है, मम्मा लड्डू की कोई भी सामान फेंकती नहीं है। मेरी लाडो आ गई ना, इसलिए बेड छोटा पड़ गया, वरना बेड में ही सोते थे दोनों लोग, गोपाल और लड्डू।
तो मेरे पास रखा था, चूहे बर्बाद कर देते थे, इसलिए मैंने दे दिया। मैंने कहा किसी न किसी का यूज आ जाए, शायद उनको लेटना था, इसलिए मेरे मन में भाव आ गया, तो बस दे दिया था मैंने। अब बिल्कुल न्यू बेड था, ऐसा नहीं है उसको साल भर भी अभी नहीं हुआ था, उसको मैंने ही सजाया था खूब अच्छे से। आप लोगों ने देखा होगा पहले पहले, अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा हो तो। यहाँ पे बस बच्चों का अब श्रृंगार, क्योंकि भोग बन गया था, तो बच्चों का बस श्रृंगार हल्का कर रही हूँ, और श्रृंगार हल्का करने के बाद वो कर लूँगी, क्या बच्चों को ले आऊँगी, खाना खिलाऊँगी, खिचड़ी बनाया है तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे मतलब चीज़ें रखनी पड़ती है रात में ही, फिर सुबह के ड्रेस भी मैं निकाल के रख देती हूँ, पूरे कपड़े उपड़े सब फैले थे, सब कुछ मैंने समेटा, समेटने के बाद फिर अब बच्चों को अब उठूँगी तो फिर भोग खिलाऊँगी। और भोग खिलाने के बाद आजकल खाना पीना मतलब अंधेला जल्दी हो जाता, तो मुझे लगता है हाँ रात हो गई बच्चे भूखे होंगे, पर अब ठंडी आ गई तो ठंडी में अंधेला तो जल्दी ही होता है। फिर इसके बाद से दिखाती हूँ अभी बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी सुलाया नहीं था मैंने बच्चों को, क्योंकि टाइम ना 7 ही बज रहा था, ज़्यादा नहीं टाइम हो रहा था। यहाँ पे देखिए, फिर मैंने बच्चों को, ज़्यादा टाइम था नहीं, तो हुआ नहीं था, तो मैंने फिर कथा लगा के दे दिया था। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, देश सारा प्यार देना, राधे राधे।